नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबियार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई और कोई राहत नहीं मिली। मस्जिद कमेटी को नहीं मिली कोई राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। रियासत खाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। सैयद मुवस्सिर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सैयद, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और लब्बो लुआ, बता दीजिए जल्दी से दर्शकों को, जो चूंकि हमने जो सुना, हमने जो अपने दर्शकों को दिखाया, मुस्लिम पक्ष को ऐसा लगता है कि ना तो प्रशासन पर भरोसा है ना गवर्नमेंट पर भरोसा तो गवर्नमेंट पर पहले से नहीं था, लेकिन अब जुडिशरी सिस्टम पर भी ऐसा लग रहा है कि अविश्वास जता दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बैठक के बाद। अब बिल्कुल कुंदन, देखिए जिस तरीके से लगातार फैसले निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस पर यकीन नहीं रखता, भरोसा नहीं कर पा रहा है। वजह उसके पीछे के साफ है। इनका कहना है कि साफ तौर पर तरीके से फैसले आए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बिल्कुल साफ किया था। ये नहीं कहा गया था कि वहां पर राम मंदिर मौजूद था और वहां उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरे साथ कासमी साहब मौजूद हैं, हकीमुद्दीन कासमी साहब हैं जमीयतुल उलमा हिंद से। सर, आप लोगों को पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर अब जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अब भरोसा नहीं रहेगा, इसके पीछे की मेन वजह क्या लगती है आपको, क्यों ऐसा? देखिए, अभी जो ज्ञानवापी में हालात पैदा हुई है और जिस तरह से ख़ास तबके के लिए रात को दरवाजे को खोला गया और बाकायदा उसे काट करके निकाला गया और फिर पूजा की इजाज़त दी गई, उसकी वजह से पूरा मुल्क बहुत दुखी है और जो इंसाफ की कड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर अदालतों पर से भरोसा उठ जाएगा तो हम कहाँ खड़े होंगे। इस वजह से हम सब की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत अदालतों के इंसाफ पर मौकूफ़ है। तो अभी एक जगह से इस नाइंसाफ़ी सामने आ रही है तो ऊपर जाएंगे और आगे बातचीत की जाएगी। सदर जमहूरिया से मिलने का प्रोग्राम बनाया गया है, उनसे पूरा पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें सब लोग शामिल थे, आज यहाँ जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में आप हैं, तो सारे लोग इस निज़ाम को लेकर के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे, बातचीत होगी। आप लोगों ने जो अपील दायर की थी उसमें कोर्ट ने साफ हो करता है कि जो मैटर है वो 31 जनवरी और दूसरा जो मैटर है दोनों को पहले उसको सुना जाएगा, उसके बाद इसको सुना जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने जल्दी में जब वो फैसला आया उसके बाद अपील दायर किया और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई को लेकर चेंज किया जा रहा, तो आगे क्या लगता है कि इंसाफ का, अदलिया का किस तरीके से रुख रहेगा? इसमें 24 मामलात हैं, 24 तरह के केस हैं ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से। तो सुनना तो चाहिए, लेकिन आसार ऐसे हैं कि वो कहना मुश्किल है। उसी हवाले से मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि हम लोग राष्ट्रपति से मिलकर के उनके सामने इस सैयद मुवस्सिर इनसे पूछिए और आज की जो सर्वे रिपोर्ट है, एएसआई की जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, उस पे इन्हें भरोसा है कि नहीं? मालूम हो जाए कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से इस वक्त हालात बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट गई है एएसआई की, उस पर भरोसा है या नहीं है? अभी कहना मुश्किल है। जो सूरत हाल है अभी इस हवाले से कहना मुश्किल है। आप लोग भी उसका पूरा जुबानी करेंगे, उसको देखेंगे, तब उसके बाद ही देखेंगे। जी हाँ, उसके देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। कुछ जाहिर सी बात है, चाहे वो एएसआई की रिपोर्ट हो, उसको कहेगा पूरी तरीके से देखने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि कोर्ट के फैसले से नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है फिलहाल। जी नहीं तो क्या भी पूछिए मुवस्सिर की, अगर इनके पक्ष में फैसला आता तो ही भरोसा होता, दूसरे पक्ष में आ गया तो आखिर जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या कुछ ऐसा फैसला लिया गया, किसी चीज को दरकिनार किया गया? आपको लगता है कि जो फैसला आया है अगर वो आपके फेवर में आता तो उसको कबूल करते, या फिर फेवर में नहीं आया इसलिए कबूल नहीं है, या इसके पीछे की और कोई दूसरी वजूहात हैं जो आपको लगता है? क्या वजह लगती है? केस को देखने और लड़ने का मौका ही कहाँ दिया गया? हमारे हक में तो पहले ही जो फैसला था, हम तो कई सौ साल से उसे देख रहे थे, लेकिन जिस जल्दबाजी में कदम उठाया गया है और फरीक सानी को मौका नहीं दिया गया, इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? और फिर वो साहब रिटायर भी हो रहे थे, रिटायर होते होते वो फैसला करके चले गए। मतलब सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो जज, जो भी फैसले पुराने भी देखे जाएं, जो जज रिटायर होने वाले होते हैं उससे पहले कोई ना कोई ऐसा फैसला दे जाता है। बिल्कुल जाहिर है, आप लोगों का कहना है कहीं ना कहीं इस पे कुछ सिटिंग होगी, जिस तरह से फैसला करके जा रहे हैं। देखिए, सैयद एक चीज और पूछिए, तौर पर कहीं ना जी ठीक है, एक चीज और पूछिए, क्योंकि 1993 तक दिसंबर नवंबर तक वहां पर पूजा होती रही, उसी आधार पर ये फैसला आया है, तो इस आधार को चुनौती देने के लिए कुछ एविडेंस है उनके पास कि 1993 से पहले वहां पर पूजा नहीं हो रही थी? दरअसल मेन एविडेंस ये है और इसी के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। बिल्कुल 1993 तक वहां पे कह रहे हैं कि पूजा हो रही थी वहां पर, और उसी को आधार बनाकर वहां पर पूजा की इजाजत दी गई। कोई सबूत नहीं।
पूजा का कोई सबूत नहीं। वहां पर जी हाँ, तो ये कैसे वाज़ेह होगा कि वहां कोई सबूत नहीं था? वो किसकी तरफ से आप? यही तो ज्यादती है कि बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा, जी, सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने इसे वापस किया है। सुनने का मौका देते, बात रखी जाती, तब मालूम होता है कि क्या सूरत हाल है। जाहिर सी बात है कुंदन, देखिए जी, अभी कहा जा रहा है कि कोई सबूत उसके नहीं है। कहा ही जा रहा था, सिर्फ वर्बली एक तौर पर है, कोई सबूत उसके नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आधार पर फैसला देना कहीं ना कहीं जल्दबाजी अदालत की जरूर नजर आ रही है। ये साफ तौर पर जमात उलमा हिंद हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर आज की जो मीटिंग हुई है उसमें ये साफ तौर पर कहना है। जी सैयद, एक चीज और पूछिए कि ठीक है, जिला अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दे दिया, हाई कोर्ट से तो उनको भरोसा है ना कि हाई कोर्ट में आप सबूत रखेंगे, हिंदू पक्ष को भी जाएगा, कैविएट वहां पर पहले से दाखिल किया गया है कि भाई कोई फैसला हाई कोर्ट ना दे, उस पर अब 6 तारीख को फैसला आएगा। मेरा सवाल यह है कि हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है कि नहीं है अब इन्हें? बिल्कुल हकीमुद्दीन साहब, एक अहम सवाल यह है कि चलिए जिला अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया, वो आपके खिलाफ ही आया फैसला, क्योंकि जब इजाजत दूसरे पक्ष को मिल गई है तो इसका मतलब आपके खिलाफ है। हाई कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, वो आपको लगता है कि आगे अब जाएंगे तो आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा? हाँ, बात रखने का मौका मिलेगा तो बात पूरी तरह से रखी जाएगी और उम्मीद है कि इंसाफ भी मिलेगा। ये उम्मीद है मतलब? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। कुंदन, साफ तौर पर उम्मीद जरूर है और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके से फैसला आया है, उससे नाखुशी जरूर जाहिर है। और ये जरूर कहा जाए कि हाईकोर्ट वक्त देगा हमको, हमारी अपील को मानेगा, उसको सुनने का मौका देगा, तो हम बिल्कुल अपने तौर पर सबूत हो या फिर दलील हो वो पूरी तरीके से रखी जाएंगे। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है सैयद, पूछिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोर्ड का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का जिस तरीके से? बहुत जल्द सारी जमातें, आज जितने यहाँ जमा थे, हम सब लोग सदर जमहूरिया से मुलाकात करके उनके सामने इन चीजों को रखेंगे जो रखे हैं आप लोग? जी, जाहिर सी बात है। एक साथ कौन कौन लोग शामिल होंगे जो आज जितनी जमातें थी? आज जमीयत उलमा हिंद दोनों, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और पर्सनल लॉ बोर्ड। चूंकि ये प्रोग्राम जो हुआ है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। चूंकि हम सब लोग शामिल हैं और ये जगह बड़ी है, कल पहली ही मीटिंग बुलाई गई थी, तो वो मीटिंग मैंने ही बुलाई थी। हमारे सदर मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था, तो सब लोगों को जमा किया गया था। उस मीटिंग में फैसला हुआ कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। जब कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उसकी हैसियत से यहाँ पर आए थे, और कहीं ना कहीं उस मीटिंग के बाद मीडिया के सामने ठीक है सैयद, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटता हूं। सैयद बने रहिए, आगे भी बातचीत करेंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य उनसे भी बातचीत आप जारी रखिएगा, लेकिन उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, इस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें प्रशासन पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, मुस्लिम पक्ष और पर्सनल लॉ बोर्ड को कम से कम गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट यूपी में और केंद्र में, उसे भरोसा नहीं रहा। लेकिन आज जो सबसे नई चीज है वो जुडिशरी पर, जिसने भी कहा इस बैठक के बाद जुडिशरी पर सवाल उठा दिए। आपको भरोसा है भारत की न्याय व्यवस्था पर? देखिए, भारत के मुसलमानों को कानून पे भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हाई कोर्ट पे भरोसा है। ये ठीक है, कभी फैसले हमारे खिलाफ आ जाते हैं, ये एक अलग बात है। चूंकि फैसले जो होते हैं वो दलील और सबूत पर होते हैं फैसले। बिल्कुल। जो वकील जैसा भी अपना दलील और सबूत के साथ, जिस मजबूती के साथ में पक्ष रखता है, तो उस हिसाब से कोर्टें जो है वो फैसला देती हैं। तो कोर्ट पर हमें भरोसा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो फतेह हमारी होगी, कामयाबी हमारी होगी और ज्ञानवापी मस्जिद के हक में फैसला आएगा। हमें मुकम्मल तरीके से भरोसा है। ये कहना जरा ठीक नहीं है कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ये कहना मुनासिब नहीं है। हाँ, ये जो अभी फैसला आया जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो फैसला देने के बाद में बनारस की जिला इंतजामिया ने जल्दबाजी में काम किया। जल्दबाजी करते हुए रात में 2:30 बजे जो है पूजा पाठ शुरू करवा दी, जबकि 7 दिन का वक्त था। 7 दिन के वक्त में जो है वो अपनी बात कहने के लिए आगे आला कोर्ट में जाने का रुखसत होने का जो टाइम था उसको दिया जाना चाहिए, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। और जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता तो फिर उसके बाद में पूजा पाठ। शहाबुद्दीन, इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल इस पे क्यों, शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन, इस पे सवाल मत उठाइए ना, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर कहा गया कि आप व्यवस्था कीजिए। प्रशासन ने उस रात व्यवस्था पॉसिबल थी तो व्यवस्था कर दी, इसमें सवाल उठाना सही नहीं है। आगे अगर आप हाईकोर्ट से इजाजत मिल जाती रोक की, स्टे की, तो स्टे लग जाता है। HS रावत हमारे साथ मौजूद है। HS रावत साहब, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें इस पूरे मामले में इस फैसले के बाद आ रही है, उसे किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, ये जो दलील है ना मुस्लिम पक्ष की, ये है खोखली,
यानी जो किसानी बिल्ली खम्मा नोचे। कभी तो बोलते हैं कि ये 92 वर्सेप एक्ट की जो है उल्लंघन हो रहा है, कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब कह रहे हैं कि इतना जल्दबाजी में फैसला कर दिया है। इनके वकील भी तो यहाँ पर बहस लगातार कर रहे थे, पिछले 6 महीने से लगातार बहस चल रही है। ASI की रिपोर्ट का सर्वे हुआ है, उस समय इनके वकील थे, उस समय इनकी इंतजामिया जो इनकी कमेटी है उसके लोग थे, उस समय पर नहीं बोले। अभी फैसला आ गया है तो बोलते हैं रात के 2 बजे पूजा कर दी है। रात के 2 बजे कौन सी पूजा होती है? रात के 10 बजे लास्ट पूजा होती है, उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई पूजा नहीं होती है। यानी कुछ भी बोलना, लोगों को भड़काना, ये मुझे लगता है बिल्कुल उचित नहीं है। और ये हिंदू के पक्ष में फैसला आया है, आना ही चाहिए था, क्योंकि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से तत्काल को रोका था। 500 वर्ष से पूजा लगातार हो रही है, उसमें तो ये कहते कोई प्रूफ नहीं है। अगर पूजा नहीं हो रही होती तो रोका क्यों था उसको? और इलीगल वहां पर कंस्ट्रक्शन किए, जाल लगाया गया है। इसलिए ये जो प्रूफ है, ये जो साक्ष्य है, ये हाई कोर्ट में भी मान होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मान होंगे, ये UNO में भी मान होंगे, सब जगह मान होंगे और हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर अनुराधा जी हमारे साथ मौजूद है, इतिहासकार हैं आप। डॉक्टर अनुराधा, ज्ञानवापी को लेकर के इतिहास के पन्नों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वहां पर मंदिर था और मुगल शासकों के आदेश पर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, उसे भी नकार देते हैं। अब साइंटिफिक सर्वे हुआ है और मैं अपने जो दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि जो GPRS सिस्टम हुआ है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का जो इस्तेमाल किया गया है, उसकी रिपोर्ट अमेरिका में तैयार की गई, भारत में भी तैयार नहीं हुई है। तो जो साइंटिफिक है उस पर ही भरोसा नहीं है, तो कैसे भरोसा दिलाया जाए मुस्लिम पक्ष को और कैसे भरोसा हो? कम से कम शाहबुद्दीन तो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, जुडिशियल सिस्टम भरोसा होना चाहिए, लेकिन बोर्ड को भरोसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोर्ट जो है साक्ष्यों के आधार पर डिसीजन देता है। माननीय कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया उसके प्रति हम सभी लोगों को, चाहे हिंदू भाई लोग हो, चाहे मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम भाइयों के लिए मेरा एक जरूर ये कहना चाहूंगी कि उन्हें न्यायालय के प्रति तो जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय तो हमेशा साक्ष्य के आधार पर बात करता है। पूरा ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध है कि वहां पे स्पष्ट रूप से मंदिर था, और जो अभी भी ऐसा लगता है कि मंदिर के ऊपर से मस्जिद का वो शिखर लगा दिया गया है। आज भी उसके बैक पे देखिए सब गढ़वाल कालीन स्थापत्य है। तो मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और उसी के आधार पे आज कोर्ट कह रहा है ये बात कि नहीं वहां पर मंदिर था, तो इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता है। और साक्ष्य तो स्पष्ट आंखों से देखा जा सकता है, साथ में पूरे साहित्यिक स्रोत, तमाम पुराण, आप मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण भरा हुआ है वहां पे शिव मंदिर के साक्ष्य से। तो इसमें हमें तो कोई संशय ही नहीं दिखता है कि हम इस बात को नकार सके कि वहां पे मंदिर था। बाद में मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के फरमान जारी होने के बाद किया गया, और उस फरमान का भी जिक्र है इतिहास में, उस फरमान का भी तो जिक्र है इतिहास में ना। मौलाना शहाबुद्दीन, साइंटिफिक तरीके से जो सर्वे हुआ है उस पर भरोसा है कि नहीं? जुडिशियल सिस्टम पर आप करें भरोसा रखना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भरोसा नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में भरोसा ही नहीं रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे व्यक्तिगत तौर पर, जो साइंटिफिक तरीके से जिस रिपोर्ट को तैयार किया ASI ने, उस पर भरोसा है कि नहीं आपको? मैंने पहले कोर्ट के बारे में कह दिया है कि भरोसा है कोर्ट पर हमें, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट पे भरोसा का हम जो है एतमाद खो चुके हैं, ऐसा नहीं, हम एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। रही बात सर्वे की, तो सर्वे को अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया है, इसलिए सर्वे के बारे में हम अभी नहीं कह सकते। अभी पिछले दिनों हमने पिछले सालों देखा है 2003 का सर्वे, 575 पेज का जो सर्वे रिपोर्ट थी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की, तो उसमें ये कहा गया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले में कहीं भी मंदिर तस्लीम नहीं किया है। और प्रैक्टिकल तौर पर बताऊं कि राम मंदिर जो बनाया है, जिसका 22 जनवरी को हमारे वजीर आजम ने उसका इफ्तिताह किया, तो वो मस्जिद से 500 मीटर दूर मंदिर बनाया गया। अगर वहां मंदिर था तो मस्जिद की जगह पर मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस विवाद में पढ़ने की जरूरत है क्या? मौलाना शहाबुद्दीन, मैं इतना जानना
जानना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर, कोर्ट तो देखिए कैसे फैसला लेगा, कोर्ट को तय करना है, कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं उठा सकते और हमें भारत के लोगों को कोर्ट पर भरोसा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं जो साइंटिफिक सर्वे हुआ है उस पर व्यक्तिगत तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन को कोई भरोसा है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग एएसआई के सर्वे पर आपत्ति जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी एक पक्षी है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको भरोसा है कि नहीं है? अभी फिलहाल हमें एएसआई के सर्वे पे भरोसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट एएसआई के सर्वे पर मुहर लगा देता है तो फिर हम भरोसा करेंगे। चलिए, सब कुछ कोर्ट को तय करना है, लेकिन कोर्ट पर मौलाना शहाबुद्दीन को तो भरोसा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भरोसा नहीं है कि उसके तमाम सदस्य कह रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम पर भी अविश्वास पैदा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिला